गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। तो यहाँ पर सत्संग भवन में अभी बोलेंगे तो बहुत सारे गुरुजन, योगी जन, बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स आए हुए हैं। तो इन सभी को हमारा नमन है और इन सभी के आशीर्वाद से हम सत्संग के मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ आपकी राजधानी में मसीहा आए हैं, दूत आए हैं, एंजल आए हैं, गुरुजन आए हैं। देखिए, पहली बात है कि भारत जो है ये एक बढ़िया जन्मभूमि है मनुष्यों के लिए। तो भारत से बढ़िया जन्मभूमि और कोई नहीं है। भोग भूमि जैसे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, ये सब मुक्ति के कई द्वार होते हैं। भारत में जन्म मिला, एक द्वार खुल गया और यहाँ पर गुरु मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, तो एक बहुत बड़ा द्वार खुल गया। अब हमको क्या करना है? हमको अभ्यास करना है। जो गुरु बताते हैं उस अभ्यास को करना है। पहला अभ्यास गुरु बताते हैं, शुरू से ही बता रहे हैं, सत्संग। सत्संग में क्या होता है? अध्ययन होता है। ध्यान दीजिएगा, सत्संग में अध्ययन होता है। गुरु जी ने कुछ बुक्स पढ़ के, चाहे वो रामायण है, भागवत है, गीता है या और ग्रंथें पढ़ पढ़ के नोट्स बनाए हुए हैं और उन पर सत्संग होता है। उन सबको हम डायरेक्ट न पढ़ करके गुरु जी की वाणी में सुनते हैं। सुनते हैं अर्थात पढ़ते हैं। तो अभ्यास में पहला पॉइंट आएगा अध्ययन करना। सत्संग बुद्धि को कुछ न कुछ विषय चाहिए होता है। कभी भी आप देखिएगा, बुद्धि को कोई चीज़ चाहिए होती है सोचने के लिए, विचार करने के लिए। फिर वो आदेश देती है शरीर को, चलो अब काम करो। ज्ञान का विचार मिलने पर एक काम मिल गया हमको। बुद्धि ने जब सत्संग सुना, ज्ञान सुना, कुछ पढ़ा, तो एक काम मिल गया विचार करने का, अपने जीवन को उन्नत करने का। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, तो ये बुद्धि क्या करेगी? पास्ट एंड फ्यूचर के विचार करेगी, जिसको मन कहते हैं। बुद्धि नीचे उतरकर मन से मिल करके, और मन लाता है विचार, पास्ट थॉट्स, फ्यूचर थॉट्स। पास्ट के थॉट्स क्या हुए? जैसे डस्टबिन में से सामान निकालना। अरे जो हो गया हो गया, जो बीत गया बीत गया, अब आगे बढ़ो। फ्यूचर के थॉट लाएगी बुद्धि, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे जिएंगे, आगे काम कैसे चलेगा, अभी तो ठीक चल रहा है, ये मर गए तो, वो मर गए तो, चले गए तो, छोड़ दिया तो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। फ्यूचर के विचार लाएगी बुद्धि, क्योंकि इसमें हमने बढ़िया चीज़ नहीं डाली है इसलिए। और बढ़िया चीज़ डालेंगे, पढ़ना, लिखना, अध्ययन करना, सत्संग, तो बुद्धि फिर उसमें चलेगी। इसको तो काम चाहिए। कुछ कुछ अध्ययन करने से जो दिमाग में पहले का भरा हुआ होता है, तो नया अध्ययन करने से ऊपर उसके चिपकता जाता है। माने पुरानी बातें जो भरी हुई हैं, नया जब हम अध्ययन करते हैं तो पुरानी बातों पे एक लेबल चिपकता जाता है। तो पुराना मिट जाता है यानी नीचे दब जाता है, नीचे दब जाता है यानी नीचे। कोई पुराना पोस्टर चिपका हो दीवार पर, आप नया चिपका दो तो क्या होता है? पुराना पोस्टर
छिप जाता है, नया पोस्टर सामने दिखाई देता है। वो पड़ा रहे, पीछे छुपा रहे, बेकार है, उसका अब कोई काम नहीं है, वो तो गया। अब या तो दुख आए जीवन में, भोग करके काटो उनको, या विचार से काट दो। देखिए, हम जैसा सोचेंगे वैसे ही हमारे सामने आएगा। हम परेशान रहते हैं, परेशानी और आएगी। हम दुखी रहते हैं, दुख और आएगा। ये कानून है भगवान के यहाँ, एक कायदा है। जैसा सोचोगे वैसा होएगा, जैसा बोओगे वैसा फल निकलेगा। एज यू थिंक सो शैल यू बी, वॉट यू थिंक यू एक्सपीरियंस। हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में आता है और अनुभव होता है। तो या तो जीवन में दुख आए, उसको हम भोगें, वो कटे। एक है विचार करो, नए विचारों से पुराने विचारों को ढक दो और जीवन में आगे बढ़ो। जब हमारे जीवन में संत आते हैं, गुरु आते हैं, तो हमारा भाग्य संभलता है। दिमाग की पुरानी लकीरें जो बन चुकी हैं वो अब मिटती हैं। यदि एक एक लकीर को मिटाने को थोड़ा थोड़ा समय भी दिया तो कई जन्म की लकीरें कैसे मिट पाएंगी, जिसमें नई नई लकीरें और बन रही हैं, नए नए काम हम और कर रहे हैं। पुराने कर्मों की लकीरें, पुराने जन्मों के कर्म के दुख वो भी भोगने हैं। नए कर्म हम कर रहे हैं, कुछ गलतियां कर रहे हैं, वो भी दुख भोगने हैं। कैसे होगा? अब होता क्या है, मनुष्य पुरानी लकीरों को नए कर्म से मिटाना चाहता है। देखिए, 2 जनों में झगड़ा हो गया। अब हम सोचें चलो इससे पैचअप कर लेते हैं। हम उसको समझाते हैं, देखो भैया ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैंने ऐसा नहीं किया था, कोई गलत फहमी है, कोई गलती है, कोई बात है। ऐसे करके हम उसको समझाना चाहते हैं। अच्छा, माइंड ऐसा होता है, आपने देखा होगा, कभी झगड़ा हो जाए 2 जनों में, गुत्थी सुलझती नहीं है। कभी आपको लगता है सुलझ गई, सुलझती नहीं है, फिर उलझी रहती है। कहानी कभी ठीक नहीं होती इस दुनिया की। तो मनुष्य पुरानी लकीरों को नए कर्मों से मिटाना चाहता है, पर वो मिटती नहीं, नई और बनती चली जाती हैं। हम तो उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अगला कह रहा है अच्छा अच्छा, तो ये बात और है, ये बात, नई नई लकीरें और बनती हैं। झगड़ा कभी खत्म तो होता नहीं, बढ़ता जाता है। घरों में आप देखते होंगे, चाहे वो दौरानी जिठानी का झगड़ा है, चाहे वो सास बहू का झगड़ा है, चाहे और घर में और लोग हैं उनका झगड़ा है, झगड़े कभी ख़त्म नहीं होते, धीरे 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 बढ़ते ही चले जाते हैं। तो बात करने से पुरानी लकीरें नहीं मिटती, नई और बन जाती हैं। तो अब जब हमने अध्ययन करने की बात की, हमने कहा सत्संग सुनो, पढ़ो लिखो, अध्ययन करो। ये अभ्यास बताया किस लिए कि पुराने खराब पोस्टर पे नया पोस्टर चिपका दो, पुरानी लकीरें उनके ऊपर नई लकीरें चिपका दो, बढ़िया वाली, ज्ञान की, अध्ययन की, सत्संग की, तो पुरानी लकीरें खत्म हो जाएंगी। अब आता है नाम जप। नाम जप है प्रेम का विषय। दिल के लिए नाम जप है, प्रेम के लिए नाम जप है, दिमाग को शांत करने के लिए सत्संग है, अध्ययन है। समझ रहे हैं? 2 चीजें हो गई, नाम जप हो गया और अध्ययन या सत्संग हो गया। अध्ययन और सत्संग हमारे दिमाग को शांत करता है। नाम जप
हमारे दिल में भगवान से प्रेम बढ़ाता है। डोंट ट्राई टू ओवरलैप ओल्ड मेमोरीज। द ओनली वे आउट इज नॉट टू एम्बॉस ओल्ड थिंकिंग। नाउ स्टार्ट अफ्रेश विथ ओल्ड रिलेशंस। हमारे जितने पुराने रिलेशंस हैं, हमारे घरों में, परिवार में, रिश्तेदारियों में, तो आज से एक नई शुरुआत करें। कुछ लोग यहाँ जरूर बैठे होंगे जिनके घरों में झगड़ा होगा। कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनके घरों में झगड़ा होगा। ठीक है, क्या करें? बातचीत के द्वारा समाधान करो। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, सही है ना? लेकिन समाधान होता ही नहीं है। झगड़ा बढ़ जाता है, मन ही मन झगड़ा बढ़ जाता है। दोनों हाथ मिलाते हैं, अब कोई नहीं, सब ठीक है, बात हो गई, पैचअप हो गया, सब ठीक है। झगड़ा खत्म नहीं होता है। तो कह रहे हैं नए सिरे से शुरुआत करो। पुरानी देखो, वो कैसा है, क्या सोचता है, उसका क्या भाव है, वो तो छोड़ दीजिए आप। हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या भाव है, ये हम देखें। ठीक है, तो आज से हम नए तरीके से शुरुआत करेंगे। किसी भी इंसान से जब मिलो तो ऐसे मिलो कि जैसे पहली बार मिल रहे हो। यह एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। दौरानी जिठानी जितनी बार मिलेंगी, हर बार उनका मनमुटाव बढ़ता जाएगा। एक नए व्यक्ति से आप मिल रहे हो, ऐसे मिलो। अंदर अंदर ऐसा फील करो, मैं एक नए व्यक्ति से मिल रहा हूं। तो कैसे करोगे? अब सोच के देखिए आप। कोई मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव, कोई मन में कोई बात। पहली बार मिल रहे हैं हम लोग, कोई आपके, कोई या मेरे, कोई मन में कोई खराबी। तो क्या करें, जहाँ भी कोई हमारा आपसी मतभेद है, उस बात को छोड़ दीजिए, उस बात को दबा दीजिए, छोड़ दीजिए, नए से रेसी शुरू करिए। तब ये था, तब ये था, तब ये था, भूल जाओ। सुखी नहीं रहोगे कभी जिंदगी भर। अगर ये सोचते रहोगे ना, लाहौर में जब हम थे, बहुत सारे लोग जो उधर से आए, जब हम लाहौर में थे, बड़ी हवेली थी, बहुत सारी गाय भैंसें थीं, बड़ा रुतबा था हमारा, ज़मींदार थे, हमारी ज़मीनें थीं। भैया आप क्या करें? नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करो, पुरानी को भूल जाओ। अब दूसरा आता है नाम जप। देखिए, बुद्धि की बात तो हमने कर ली, अब आते हैं दिल की बात पर। तो हृदय की शांति के लिए, शुद्धि के लिए, प्रेम के लिए होता है नाम जप। एक व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए शराब पीता है, घर में आता है तो मारता पीटता है घर वालों को। सत्संग में जाने से, अध्ययन करने से उसकी बुद्धि तो ठीक हो जाएगी, समझ में आ जाएगा मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन शुद्धि नहीं होगी उसकी, शराब नहीं छोड़ेगा। शुद्धि होगी नाम जप से। अगर वो नाम जप करने लग जाएगा, भगवान मुझे देख रहे हैं, तो उसकी शराब छूट जाएगी। इसके लिए बहुत श्रद्धा, विश्वास,
प्रेम, समर्पण चाहिए। हमें किसी को भी नहीं पता होता कि कितने जन्म हमारे पहले हो चुके हैं, और इस जन्म में किसी भी पूर्व जन्म का प्रभाव आ सकता है। इससे पहले कि पूर्व जन्म का खराब प्रभाव हमारे इस जीवन पर आए, पहले से ही नाम जप करना शुरू कर दो। देखिए, जीवन में आप देखते होंगे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। आ गई बात। तो कोई भी पूर्व जन्म का खराब प्रभाव हमारे ऊपर आ जाए, कोई दुख तकलीफ परेशानी आ जाए, उससे पहले नाम जप शुरू कर दो। क्या होगा? पाप कटेंगे, पुण्य बनेंगे। नाम जप करने से क्या होगा? इस जन्म की शुद्धि होगी। खूब नाम जप करें, खूब नाम जप करें, जितना हो सके नाम जप करें। राम 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 राम, है ना? जिनका जैसा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। राधा 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 राधा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः। मैं नाम जप की कॉपी दे रहा था, दुकान पर एक सेल्समैन थे। मैंने कहा कईयों को दिया, 4 5 6 थे, तो 1 2 3 4 5 को दे दिया। छठे को जब दिया कि आप इसमें नाम लिखा करिए, तो चुप खड़े रहे। मैंने कहा आप किस भगवान को मानते? बोले मैं तो मुसलमान हूँ जी। तो मैंने कहा अरे ला मैं लिख के देता हूँ। मैंने अल्लाह 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 लिख के दिया। अरे नाम लिखना है भैया, कोई वहाँ भी कोई अलग है क्या? निराकार तो एक ही है ना, किसी नाम से पुकारो। बड़े खुश हो गए, उसी समय शुरू कर दिया उन्होंने, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नाम में कोई मतभेद नहीं है। अब देखो हमारी जैसी तालीम हुई है, शिक्षा हुई है, हम तो वही बात कहेंगे, हम जैसे मानते हैं वैसे कहेंगे, जो जैसे मानता है वैसे उठा ले। अब बहुत सारे हमारे यहाँ हैं वाहिगुरु 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 ऐसे लिखते रहते। कॉपी वही है, आप जो पसंद करते हो लिखो, ऊपर वाले को याद ही तो करना है। तो किस जीवन का क्या प्रभाव आ जाए हमें पता नहीं होता, तो पहले से ही खूब नाम जप कर लेना चाहिए। अच्छा, अब कोई कहता है मुझसे नाम नहीं लिया जाता। देखो एक केस ऐसा भी होता है, बात चलती तो है सत्संग में नाम जप किया करो, मेरे से नाम लिया ही नहीं जाता, मैं क्या करूं? कोई केस ऐसा आ सकता है आपके सामने? किसी किसी को बातें करने का बहुत शौक होता है, उसको क्या करना चाहिए? नाम जप नहीं कर पा रहा वो, बातें करवा लो। उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। हम में से कुछ लोग होंगे जरूर जो जितना चाहते हैं उतना नाम नहीं ले पाते। ले तो पाते हैं, माला लेके बैठते हैं, थोड़ी देर कर लेते हैं, फिर मन भाग जाता है, ज़्यादा देर नहीं कर पाते नाम जप। ठीक है, उनके लिए एक एक्टिविटी है, भगवान को सामने बिठाकर कल्पना में उनसे बात करना। बात करने का शौक है ना, भगवान से बात करो। कल्पना के भगवान हमारे अंतःकरण की शुद्धि कर देते हैं। जैसे नाम जप शुद्धि करता है, वैसे ही भगवान का स्मरण
बातचीत करना वो भी हमारे अंतःकरण की शुद्धि कर देता है। भगवान का तो एक नाम कई जन्म काट देता है, तो उनकी साक्षात कल्पना एक साथ कई जन्म काट सकती है। तो अब हम आंख बंद करके कल्पना करेंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए हम आंखें बंद करके कल्पना करेंगे। कल्पना में जिन भगवान को हम मानते हैं, जिनको भी हम मानते हैं, निराकार को मानते हैं तो कोई बात नहीं, कोई कल्पना में कुछ मत लाइए, बस एक निराकार की फीलिंग ले आइए। भगवान हैं हैं हैं, बस इस बात को अपने मन में ले आइए। और जिन भगवान को मानते हैं तो उनका चित्र, उनका शिव विग्रह सामने ले आइए। अब आप बैठे हैं और सामने भगवान बैठे हैं। कोई कहेंगे हम तो छोटे कन्हैया को मानते हैं, तो छोटे कन्हैया को बिठा लो सामने। सूरदास जी थे, उनके सामने तो हर समय छोटे कन्हैया ही रहते थे। छोटे मतलब कम उम्र के। अब आपके मन में जो भी परेशानी है, उस परेशानी की बात को भगवान से शेयर कीजिए, उनसे कहिए। वो हमारे मित्र भी हैं, गुरु मात पिता बंधु सखा। गुरु भी, भगवान भी हमारे माता पिता, भाई बंधु, मित्र सब होते हैं। उनसे अपने मन की बात कहिए। अच्छी बात है तो अच्छी बात कहिए। अगर कोई खुशी की बात हुई है अभी आपके साथ, उस बात को शेयर करिए। अगर आप कल्पना कर पा रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो स्वामी हैं इस जगत के, परम योगी हैं, योगियों के भी योगी, गुरु हैं सबके। भगवान की एक कल्पना हमको कहां से कहां पहुंचा देती है। अब लौट आएंगे, आंखें खोल सकते हैं। हम किसी साधारण व्यक्ति से मिलकर नहीं आए, हम तो साक्षात भगवान से, अपने स्वामी से मिलकर आए हैं। इस एक्टिविटी के बाद आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। परम प्राप्य स्वयं भगवान से
अपने मन की बात करके आए हैं, अच्छी बुरी सुख की दुख की जैसी भी अपनी बात शेयर करके आए। कुछ नहीं तो कभी ऐसे कुछ एक्टिविटी कराई तो एक जने आके बोलने लगे, हमें तो इतना अच्छा लगा, भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए थे तो हमें तो कुछ नहीं समझ में आया, हम तो लिपट गए उनसे। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया हो रहा, आपने तो कमाल ही कर दिया, हम तो कल्पना में ही बैठे रह गए, आप तो लिपट ही गए उनसे। देखो कैसे कर लेते हैं लोग, कल्पना की बात है, अपनी अपनी जैसा जो कर सके। इस एक्टिविटी के बाद आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। आज बहुत अच्छा दिन है, जीवन सुंदर लगने लगेगा। तो आज से हम अपनी दिनचर्या में नाम जप, माला से या नाम लेखन, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नाम जप हमसे उतना ज़्यादा देर नहीं हो पाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ी देर लिखने बैठ जाते हैं भगवान का नाम, है ना। देखिए हम लोग कॉपियाँ जो है ना, ज़रूरी नहीं होता कि वो जो नाम लेखन कॉपी होती है, जो सादा कॉपी होती है ना सिंगल लाइन की, इसी पे लिखना शुरू कर दीजिए, क्या दिक्कत है। ज़रूरी नहीं प्रिंटेड कॉपी चाहिए, कोई कॉपी जो आपके घर में है लिखना शुरू कर दीजिए। तो आपकी दिनचर्या में नाम जप यानी माला से या नाम लेखन और अध्ययन, कोई भी शास्त्र, या दिन में 20 मिनट निकालकर एक ट्रैक सत्संग का सुन लीजिए, या कोई भी शास्त्र, भागवत जी, गीता घर में पढ़िए, कोई भी। तो दिनचर्या में भगवान को लाओ, बाकी का पूरा दिन भगवान संभाल लेंगे। अपनी दिनचर्या में हम भगवान को लाएं तो बाकी का पूरा दिन भगवान संभाल लेंगे। देखिए गुरु हमारे साथ हैं, और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपके साथ हूं। ठीक। तो गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।